नारद जी के वचनों को सुनकर बल एवं घमंड के मद में चूर हिरण्याक्ष पाताल लोक में श्री हरि नारायण से लड़ने के लिए कुछ कर दिया। उसके विशाल शरीर एवं भयानक हुंकार को सुनकर जल में विचरण करने वाले जंतु घबराकर दूर भाग जाते। उसका स्वरूप अत्यंत डरावना था। उस आंखें अंगारों की तरह दहकती हुई दिखाई दे रही थी। पाताल लोक जाते समय हिरण्याक्ष ने देखा कि वराह अपने विशाल दांतों के ऊपर संपूर्ण धरती पृथ्वी को किसी मामूली भार वाली वस्तु के समान उठाए हुए चले आ रहे हैं। तब वह हंसकर वराह प्रभु पर कटाक्ष करते हुए दुर्वचनों का उपयोग करके बोला, अरे दुष्ट चोर, जिस पृथ्वी को तू चुरा कर ले जा रहा है वह मेरे पितामह ब्रह्मा की धाती धरोहर है। इसे हमने पाताल लोक में रखा था और तू इसे चुरा कर भाग रहा है। अरे दुष्ट, आज तक मैंने वराह को थल में विचरण करते देखा, प्रथम बार किसी वराह को जल में विचरते देख रहा हूँ। इससे नारद का कथन सत्य सिद्ध होता है कि तेरा नाम ही नारायण है। तूने ही अनेक बार अवतार लेकर मेरे दैत्य बंधु बांधवों को मारा है और इस बार जिस पृथ्वी को मैंने पाताल में रखा था उसे चुराकर पूर्ण निर्भय होकर अपने साथ ले जा रहा है। आज मैं अपने बंधु बांधवों के संहार का बदला तुझसे लूंगा। तत्पश्चात उन ऋषि मुनियों एवं ब्राह्मणों का हनन करूंगा जिनके द्वारा किए यज्ञ तप आदि से तेरी शक्ति में वृद्धि बढ़ोतरी हो रही है। हिरण्याक्ष के इस प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग करके वराह प्रभु को उत्तेजित एवं क्रोधित करने की लगातार चेष्टा करता रहा, किंतु तत्व ज्ञान के ज्ञाता वराह प्रभु उसके दुर्वचनों को सुनकर भी चुप रहे, इसलिए कि दुर्वचनों का उपयोग करने वाले जीव का धैर्य तो क्षीण होता है, साथ में बल भी क्षीण हो जाता है तथा अंत में विवेक भी उसका साथ छोड़कर पलायन भाग कर जाता है। जब वराह प्रभु को यह मालूम हो गया कि हिरण्याक्ष का ज़्यादा बल क्षीण हो चुका है, तब उन्होंने पृथ्वी को उचित स्थान प्रदान करने के लिए अपनी योग माया का प्रयोग किया, जिससे पृथ्वी जल पर स्थिर हो गई। उसके पश्चात बोले, हे दैत्यराज, तूने मुझे जल का शूकर कहा। मैं जल का शूकर हूँ, किंतु हर पल मैं तुझे जैसे ग्राम सिंह बनने वाले कुत्तों को खोजता फिरता हूँ। सत्य कथन है, जिसकी मृत्यु सिर पर सवार होती है वह अपने भले बुरे का विचार करने योग्य नहीं रहता। देख, तेरे पूर्वजों की धाती को मैं तेरे सामने लिए खड़ा हूँ। यदि तू स्वयं को महापराक्रमी एवं महाबलशाली समझता है तो मुझे मारकर अपनी धाती मुझसे छीन ले। वराह प्रभु ने उसका उपहास करके उसके क्रोध को भड़काया। पुनः वराह प्रभु बोले, मैं सत्य वचन कहता हूँ, मैंने ही अनेकों बार अवतार लेकर दैत्यों का संहार किया है और तुझे अपने ऊपर प्रहार करने का प्रथम अवसर भी दे रहा हूँ। वराह प्रभु का कथन सुनकर हिरण्याक्ष अत्यंत क्रोधित हो गया और भीषण गर्जना करते हुए वराह प्रभु के ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया, जिसे वराह प्रभु ने अपनी माया से बीच में रोककर वापस लौटा दिया। परिणाम स्वरूप हिरण्याक्ष को अपनी गदा से ही मार सहनी हुई। वह और ज्यादा तिलमिलाकर क्रोधित हुआ। फिर दोनों में भीषण गदा युद्ध होने लगा। उन दोनों के युद्ध को देखने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी वहां पधारे। वराह प्रभु की जय जयकार करते देवतागण पुष्प वृष्टि कर रहे थे। जब लड़ते लड़ते संध्या काल होने को आई, तब ब्रह्मा जी अधीर होकर बोले, हे प्रभु, अति शीघ्र इस महाबलशाली दैत्य का वध कर दीजिए। अभितीत नाम का मुहूर्त इस समय है, अन्यथा संध्या काल होते ही यह और अधिक बलशाली हो जाएगा। ऐसा वर मेरे द्वारा इसे प्राप्त है। हे प्रभु, आपके हाथों ही इसकी मृत्यु निश्चित है, अतः आप विलंब न करें। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर वराह प्रभु ने तेज गर्जना की। उनके घ्राण नाक से अजीब तरह का घनघोर स्वर उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात हिरण्याक्ष के ऊपर अपनी गदा का भीषण प्रहार किया, किंतु उसने वार बचा लिया।